हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम आजकल जो है इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि 12 हाउसेस जो हमारे हैं ज्योतिष विज्ञान के अनुसार, उसमें ग्रहों की क्या स्थिति रहती है। यानी जैसे जैसे वो हाउसेस चेंज करते हैं तो उनका स्वभाव, उनकी परिस्थितियां किस तरीके से परिवर्तित हो जाती हैं, ये जो है हम आज बात करने वाले हैं। तो इस श्रृंखला में जो है आज हम चंद्रमा के विषय में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर चंद्रमा फर्स्ट हाउस में हो किसी व्यक्ति के, तो वहाँ पर वो कैसा प्रभाव देता है, किस तरीके की स्थितियाँ बनती हैं, ये हम बताने वाले हैं। तो उसमें जो है अगर आप देखें तो चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही आकर्षक होता है। यानी उसके फेस पर बहुत सारी सौम्यता होती है, व्यवहार में उसकी बहुत सॉफ्टनेस होती है, उसकी जो वाणी है उसमें बहुत सॉफ्टनेस होती है। आहिस्ता से वो अपनी बात जो है वो लोगों के आगे रख देता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो प्रसन्न चित्त रहने वाले लोग होते हैं, यानी ज़्यादातर वो हैप्पी लाइफ़स्टाइल वाले लोग होते हैं। वो अपने अंदर चाहे कितना भी सोचें, विचारें, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो आध्यात्म के बहुत करीब होते हैं, यानी आध्यात्म से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो इन लोगों को ना पूजा-पाठ में, ईश्वर से कनेक्ट होने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, यानी प्रसन्नता होती है इनके व्यवहार में इन चीज़ों को लेकर। ये लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और संवेदनशील होते हैं, यानी ये सिर्फ़ अपनी चीज़ों को लेकर ही हर्ट नहीं हो जाते हैं, बल्कि अगर वो किसी और को भी किसी परेशानी में देखते हैं या किसी तरीके की विकट परिस्थिति में पाते हैं, तो वो उन लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यानी उनको दूसरे का दर्द भी अपने दर्द जैसा महसूस होता है, इसलिए अगर उनको ऐसी कोई भी परिस्थिति किसी के साथ दिखाई देती है ना, तो वो हमेशा मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जो स्वभाव है ना, वो भी बहुत रचनात्मक होता है। यानी इन लोगों को नई-नई चीज़ें क्रिएट करने में, नई-नई चीज़ें इवन काव्य से रिलेटेड या लेखन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जहाँ पर आपको भावों की अभिव्यक्ति होती है, ऐसी चीज़ें करने में इनको बहुत आनंद और सुकून मिलता है। तो ये चीज़ें अक्सर जो है ऐसे लोग जो होते हैं, वो अक्सर इस तरीके के कार्यों में जो है अपने आप को लगाए रहते हैं। अगर मान लीजिए उनका मुख्य जो कार्य है वो अगर कोई और भी हो, तो भी वो साइड बाय साइड इस तरीके के कार्यों में रुचि रखते हैं और वो उसमें इन्वॉल्व होकर उसमें कार्य करते हैं। यानी ऐसे लोगों को ना परिवर्तन भी बहुत पसंद होता है, यानी चेंजेस जो हैं वो लाइफ में बहुत पसंद होते हैं। ऐसे लोगों को यात्राएँ करना बहुत पसंद होता है, तो उन्हें जब भी कोई यात्रा का अवसर प्राप्त होता है, तो वो कभी भी छोड़ते नहीं हैं। वो किसी न किसी तरीके से वो मौका निकाल लेते हैं जहाँ पर वो उस ट्रिप पर या उस यात्रा पर जो है वो जा सकें। ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। वो भले ही अपने भावों को बहुत ज़्यादा अभिव्यक्त ना भी करें, तब भी वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से कनेक्ट रहते हैं और लोगों के भी वो बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। कहीं न कहीं लोगों के साथ भी उनका जो है कनेक्शन वो बहुत अच्छा होता है, तो लोग भी उनसे जुड़े रहते हैं और उनका स्वभाव बहुत सरल होता है, इसलिए लोग उनके मित्र भी जो है, वो बहुत जल्दी जो है वो बन जाते हैं। के अंदर बहुत ही अच्छी एक तार्किक शक्ति होती है, यानी अगर ये किसी भी विषय पर आपके साथ अगर वार्तालाप करते हैं, तो उनमें तर्क करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। तो वो आपको ऐसे-ऐसे जो है एग्ज़ाम्पल्स, ऐसी-ऐसी चीज़ें जो हैं वो सामने लाएँगे कि वो अपनी बात को जो है वो किसी न किसी तरीके से साबित कर दें। यानी अच्छे प्रकार से वो दूसरों के सामने अपने भावों की अभिव्यक्ति कर पाते हैं, है ना? और इनकी जो स्थिति होती है ना, आर्थिक स्थिति कह लीजिए या परिस्थितियाँ कह लीजिए, शुरू में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, यानी जैसे-जैसे वो ग्रो करते जाते हैं, जैसे-जैसे वो बड़े होते जाते हैं, वैसे-वैसे उनकी जो स्थितियाँ हैं, वो चेंज होती जाती हैं और वो धीरे-धीरे करके बहुत स्ट्रॉन्ग बनते चले जाते हैं। यानी शुरू में जो है उनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं होगी, चीज़ों में उतार-चढ़ाव बहुत ज़्यादा आएँगे, है ना? लेकिन धीरे-धीरे करके समय के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। इनको अपने जीवन में ना कई बार अपने व्यवसाय जो है वो चेंज करने पड़ते हैं। यानी उनका जो कार्य है, जो भी वो जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, तो उनके उस कार्य क्षेत्र में कई बार जीवन में बदलाव आते हैं। है ना?
तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें अ, अगर लग्न में चंद्रमा होता है तो वहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। अब हम बात करें अगर चंद्रमा हमारा सेकंड हाउस में हो तो वो किस तरीके के रिजल्ट्स देता है, तो अगर हम यहाँ पर कहें तो चंद्रमा का सेकंड हाउस में होना जो है वो बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके आय के बहुत सारे स्रोत होते हैं, यानी कई माध्यमों से वो अपना धन कमा सकता है। ऊपर से उसका परिवार जो होता है वो भी खुशहाल होता है, अच्छा होता है। वहाँ पर जो है आर्थिक पक्ष जो है उनका वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बाद भी उनके कार्य क्षेत्र में, उनके व्यवसाय में या जो भी चीज़ वो अपने अर्निंग का स्रोत बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं, वहाँ पर उनको उतार-चढ़ाव देखने के लिए मिलते हैं। यानी कई बार जो है उनकी परिस्थितियाँ ऊपर-नीचे होती हैं। उनके जीवन में ना स्त्रियों का बहुत महत्व रहता है। इसलिए अगर वो जिस भी क्षेत्र में जाते हैं ना, वहाँ पर स्त्रियों का सपोर्ट जो है वो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि उनके जीवन में अगर धन का संचय अगर किसी की वजह से हो पाता है, तो वो उनके जीवन में होने वाली स्त्री के कारण ही होता है। यानी जो भी स्त्री उनके जीवन में होगी, उसी की वजह से उन्हें धन कमाने की एनर्जी मिलेगी और उसी के कारण ही वो उस धन को अर्जित भी कर पाएँगे या संचय कर पाएँगे अपनी लाइफ में। तो यानी इन लोगों की लाइफ में ना फीमेल्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। ये जो उदार हृदय वाले होते हैं तो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी अगर इनके पास खुद के पास पैसे की कमी हो भी, तब भी अगर किसी सामने वाले को ज़रूरत पड़ जाएगी ना, तो ये उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनकी वाणी जो होती है ना, वो बहुत ही सौम्य होती है और अपनी वाणी से ही ये दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। यानी लोग इनके बड़ी जल्दी दोस्त बन जाते हैं, लेकिन जीवन में कई बार उनको अपने व्यवसाय जो है वो चेंज करने पड़ जाते हैं। यानी कई बार वो हो सकता है नौकरी कर रहे हो तो बिज़नेस करें, बिज़नेस कर रहे हो तो नौकरी करें। तो इस तरीके से करके उनको जीवन में कई बार बदलाव की स्थिति जो है आ जाती है। लेकिन क्योंकि वो मेंटली उस बदलाव के लिए तैयार रहते हैं हमेशा चंद्रमा वाले लोग, क्योंकि जैसे चंद्रमा अपनी स्थितियाँ बदलता रहता है, इसी तरीके से जो सेकंड हाउस में जब चंद्रमा होता है, तो इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, वो भी उस बदलाव की स्थिति के लिए हमेशा रेडी रहते हैं और जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को परिवर्तित करते चले जाते हैं और उन ही परिस्थितियों की वजह से वो जीवन में बहुत सारा लाभ उठाते हैं, लाभ कमाते हैं। ऐसे लोगों को ना खाने-पीने का बहुत शौक होता है। तो ऐसे लोगों को खुद भी खाना-पीना बहुत पसंद होता है, नई-नई वैरायटी खाना बहुत पसंद होता है और ऐसे लोगों को खिलाना भी बहुत पसंद होता है। यानी अगर उनका बस चले तो वो अपने घर में हर चौथे दिन पार्टी मना सकते हैं, ऐसा उनका स्वभाव होता है। वो चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ें वो खुद भी खाएँ और जो उनके दोस्त हैं, जो उनके जानने वाले हैं, वो भी उनके घर में आएँ और उन्हें तरह-तरीके की चीज़ें जो है वो सर्व कर सकें, अच्छे से अच्छा जो है चीज़ें वो खिला सकें। और इनका क्योंकि स्वभाव इस तरीके का होता है, सौम्य होता है, सरल होता है, वाणी में जो है अद्भुत एक मिठास होती है, तो इस वजह से लोग इनके दोस्त बन भी जाते हैं और इनके घर में अक्सर कर जो है लोगों का आना-जाना जो है वो लगा रहता है इनके स्वभाव की वजह से। तो इस तरीके से जो है हम देख सकते हैं कि जो सेकंड हाउस में जिनके चंद्रमा होता है, वो किस तरीके के व्यवहार के लोग होते हैं और किस तरीके से वो खुद भी लाभान्वित होते हैं और दूसरों को भी लाभान्वित करते हैं। है ना? तो अब जो बारी आती है वो आती है थर्ड हाउस में जब चंद्रमा हो, तो किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। तो जो थर्ड हाउस के चंद्रमा वाले लोग होते हैं ना, उनका जो स्वभाव होता है, व्यक्तित्व होता है, वो बहुत ही कलात्मक किस्म का होता है। यानी उनको नई-नई चीज़ों में डिस्कवरी करना, नए-नए कार्य करना उनको जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यानी उनके नई-नई चीज़ों के प्रति ना हमेशा जिज्ञासा जो है वो बनी ही रहती है। यानी कुछ न कुछ खोजते-ढूँढते रहते हैं वो लाइफ़ में और कुछ न कुछ नया करने के शौकीन रहते हैं। इनको ना फालतू का खर्चा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। यानी इनको जो चीज़ों की आवश्यकता है, वो सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों पर पैसा खर्च करने में खुश रहते हैं
फालतू की चीज़ों पर पैसा गँवाना जो है वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है ना? ये जो शौक होते हैं ना, वो भी समय के साथ जो है वो परिवर्तित होते रहते हैं। हो सकता है आज इन्हें ये चीज़ अच्छी लगती है, हो सकता है साल भर बाद आप पूछेंगे तो हो सकता है उनका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में हो जाए। यानी जैसे चंद्रमा बदलता है वैसे ही इनके स्वभाव में भी परिवर्तन जो है वो आता रहता है। तो ये जो है उसी के अनुसार जो है चीज़ें चुनते रहते हैं। तो इनके लिए ये पहले से डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि बड़े होके वो क्या करने वाले हैं बिकॉज़ हर टाइम के हिसाब से उनकी इंटरेस्ट जो है वो चेंज होती रहती है, तो उस वजह से उनके लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि वो बाद में क्या करेंगे। हो सकता है जब तक वो बड़े हों तब तक उनका इंटरेस्ट ही बदल जाए। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं वो पहले से निर्धारित करना जो है वो बहुत ही कठिन है। अंदर एक कमी होती है कि ये अपनी भावों को, अपनी बातों को ना दूसरों के सामने बहुत अच्छे से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। यानी विचारों का मंथन तो इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशन को दूसरों के सामने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कई बार लोगों के दिमाग में इनके प्रति गलतफ़हमी पैदा हो जाती है। यानी लोगों को कई बार इनकी बातें समझ नहीं आती, इस वजह से वो इनके बारे में जो है, वो अपनी राय जो है, वो अलग-अलग तरीके से बना लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो लोग इनके बारे में सोच रहे हैं, वो वही सत्य हो, क्योंकि ये लोग एक्सप्रेस भले ही ना करें, पर इनकी जो थॉट प्रोसेस होती है, वो बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसलिए हमेशा लोगों के विचारों पर ये खरे उतरे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी एक अलग दुनिया है ख्वाबों की और जिसे वो साकार करने के लिए जितनी मेहनत करते हैं, उतना ही वो उसमें सफल होते हैं। इन्हें जो है यात्राएँ करना भी बहुत पसंद होता है और साथ ही साथ जो है इनके जीवन में भी ना बहुत सारे चेंजेज़ आते रहते हैं। लेकिन इनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो इन चेंजेज़ को जो है वो खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो इन चेंजेज़ से कभी भी घबराते नहीं हैं या परेशान नहीं होते। और इनके साथ-साथ ना इनके पिता के जीवन में भी बहुत प्रकार के चेंजेज़ आते हैं, यानी उनको भी जीवन में कई बार अपना व्यवसाय, अपना क्षेत्र जो है वो बदलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं चंद्रमा की वज़ह से होती हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग मेंटली इन चीज़ों के लिए अंदर से प्रिपेयर होते हैं एक तरीके से, तो इनको उस बदलाव से कोई भी परेशानी नहीं होती या ये विचलित नहीं होते। जैसे कई बार लोग जो है घबरा जाते हैं चेंजेज़ से। लेकिन ये लोग जो होते हैं ना, ये चेंजेस से घबराते नहीं हैं, बल्कि समय और परिस्थिति के साथ उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। मतलब बहुत ही अद्भुत साहसी किस्म के लोग होते हैं, यानी इन्हें किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगता है, कोई घबराहट नहीं होती है, मेहनती बहुत होते हैं, साथ ही ना इनको दया का भाव इनके अंदर बहुत होता है, इसलिए ज़रूरतमंदों की मदद करना, सेवा करना जो है, वो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हमेशा ये ऐसे कार्यों के लिए तत्पर रहते हैं। तो अब हम आते हैं 4th हाउस के चंद्रमा पर। तो अगर हम 4th हाउस के चंद्रमा की बात करें ना, तो चौथे हाउस का चंद्रमा जो होता है ना, वो व्यक्ति अपनी माता से और अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला होता है। यानी उसका फ़ोकस जो है वो अपने परिवार पे बहुत ज़्यादा होता है। वो अपने परिवार के लिए हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए तत्पर रहता है। यानी ये स्वभाव से भी उदार किस्म का प्राणी होता है। सहज होता है स्वभाव से, है ना? हमेशा प्रसन्न रहने वाला होता है और ऐसा ही प्रयास वो जो है अपने परिवार के लोगों के लिए भी करता है कि जिस तरीके से वो प्रसन्न रहता है, वैसे ही वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को प्रसन्न रख सके। ऐसी ख्वाहिश जो है उसकी, ऐसी इच्छा हमेशा रहती है कि वो अपने परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दे सके। लोगों को ना आराम है या पैसा है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा रहन-सहन है, वाहन है, घर है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, कई बार बड़ी सरलता से ही मिलता चला जाता है। यानी जैसे और लोगों को इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालने पड़ते हैं, इन लोगों को जीवन में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की आवश्यकता नहीं होती है। चंद्रमा की कृपा से कह लीजिए या आशीर्वाद से कह लीजिए कि इनकी लाइफ़ में ना ये चीज़ें बहुत ही सरलता से जो है इनको मिलती चली जाती हैं। इनके अच्छे-अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। दोस्त कम होंगे लेकिन अच्छे दोस्त होंगे तो जो उनके साथ जीवन में आगे बढ़ें या उनको जो है आगे बढ़ने में मदद करें। तो इस तरीके के फ्रेंड्स इनको मिलेंगे, लेकिन बहुत ही लिमिटेड।
यानी बहुत ज़्यादा लोग इनके आस-पास ऐसे नहीं होंगे, लेकिन इनको हर चीज़ का सुख जो है, वो खुद ब खुद मिलेगा। चाहे वो वाहन हो, चाहे घर हो, प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, आराम हो, सब कुछ इन्हें अपने जीवन में एन्जॉय करने के लिए मिलता है। ऐसे लोगों को घूमना-फिरना भी बहुत पसंद होता है और जलीय स्थानों पर जाना यानी जहाँ पर नदी हो, झरने हो, समुद्र हो, ऐसे जहाँ पर स्रोत मिलते हों, ऐसी जगहों पर रहना या जाना इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यानी इन्हें यात्राएँ करना भी बहुत पसंद होता है, तो कई बार जो है ये ऐसी स्थानों की जो है यात्रा करते हैं, जाते हैं वहाँ पर और उन चीज़ों को एन्जॉय करते हैं। तो अपने जीवन में ना कई बार इन लोगों को अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ता है, यानी अपनी जैसे-जैसे इनको प्रोग्रेस चाहिए होती है, वैसे-वैसे उनको कई बार जो है वो घर से दूर जाना पड़ता है, तब जो है जाकर वो उन चीज़ों को अचीव करते हैं। लेकिन उनको जीवन में बहुत ढेर सारी सफलता मिलती है, अगर वो उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। लोगों को ना लोग बहुत पसंद करते हैं, यानी उनका स्वभाव इतना सौम्य होता है इसलिए लोगों को वो लोग बहुत पसंद आते हैं, तो लोग उनके मित्र भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। ऐसे लोगों को कई बार अपनी पैतृक प्रॉपर्टी भी मिलती है, यानी अगर फीमेल हैं तो मे बी ससुराल से मिले और अगर मेल हैं तो उन्हें अपने घर से मिले। तो इस तरीके से कहीं न कहीं से उनको पैतृक संपत्ति मिलती है और अगर वो उस पैतृक संपत्ति का आदर करते हैं, यानी उनको सेल नहीं करते बल्कि उसको रिनोवेट करा के और अच्छे से अच्छा खूबसूरत बनाकर रखते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इनके भाग्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। यानी वही जो बड़ों का आशीर्वाद है, वही उनके लिए आगे भाग्य वृद्धि लेकर आता है। तो इनको इस चीज़ का अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अगर इन्हें कहीं से किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी अपने बुज़ुर्ग दी है, तो वो उन प्रॉपर्टी का सम्मान करें और उसको बहुत अच्छे से जो है वो आगे ले जाएँ। है ना? तो उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है 5th हाउस का। तो अब हम जो है 5th हाउस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर जो चंद्रमा का जो प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के ऊपर उस वजह से जो है व्यक्ति का स्वभाव जो है वो बहुत ही खुशमिजाज बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति खुद भी मस्त मौला रहता है यानी खुद भी प्रसन्न रहता है और दूसरों को भी प्रसन्न रखता है। जितना भी वो खुशहाल रह सकता है और रख सकता है उतना वो दूसरों के लिए करता भी है। में ना अपने आप में एक आकर्षण होता है जिसकी वजह से वो लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। यानी इनका ये गुण होता है, चाहे वो वाणी की वजह से कह लीजिए या फेस पर उनकी जो सौम्यता होती है उसकी वजह से कह लीजिए कि लोग इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। लोग उनको जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, इनके आस-पास जो है वो बने रहते हैं। ऐसे लोग ना सुख सुविधाओं की तरफ बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं। यानी एंटरटेनमेंट है या फिर जो भी उनके जीवन में सुख सुविधाओं की वजह है, वो उन चीज़ों की तरफ बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं और हमेशा जो है उनको अचीव भी करते हैं और उनको एन्जॉय भी करते हैं। साथ ही साथ इनकी जो संतानें होती हैं ना, वो भी उनको पद प्रतिष्ठा, मान-सम्मान दिलाने वाली होती हैं, प्रसन्न रखने वाली होती हैं। तो इस क्षेत्र में भी वो जो है बहुत लकी साबित होते हैं यानी उनको जो है अपनी संतान से भी बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सम्मान जो है वो मिलता है। ऐसे लोग खुद तो बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ वाले, दान-धर्म वाले होते ही हैं, लेकिन साथ ही ऐसे लोगों की जो माता होती है ना, वो भी बहुत पूजा-पाठ में विश्वास करने वाली होती हैं, दान-धर्म करने वाली होती हैं। तो इस तरीके से इनकी जो इंटरेस्ट है, इनका जो रुचि है, वो भी ये बन जाती है कि वो अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है अपने जीवन में जहाँ पर भी किसी की मदद कर सकते हैं, कहीं पे भी दान पुण्य कर सकते हैं, तो वो हमेशा इस तरीके के कार्यों के लिए जो है, वो तत्पर रहते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी से तो लाभ मिलता ही है, लेकिन साथ में इनका एक पुत्र या एक संतान ऐसी होती है, जिसका इनके जीवन में बहुत ज़्यादा दखल होता है। चाहे उसका कारण कुछ भी रहे, पर एक संतान स्पेशली ऐसी होगी जिसका इंटरफेरेंस जो है वो इन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे लोग जीवन में बहुत ज़्यादा राइज़ करते हैं और कभी-कभी उनके इस तरक्की का कारण जो है वो उनका
लाइफ पार्टनर भी होता है, यानी वो भी कई बार उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत मजबूत रहती है, हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं इन सब कार्यों में, है ना? बहुत सारा धन कमाते हैं और उससे अपनी सभी सुख-सुविधाओं की पूर्ति करते हैं अपने जीवन में। एक तो ये अपने जीवन में ना इनकी एक ख़ास बात होती है कि अपने जीवन में कुछ भी छिपा कर नहीं रख पाते हैं। यानी जो कुछ भी इनको सुनाई देता है समझ में आता है, तो ये अपनी बात जो है बड़ी जल्दी जो है वो दूसरों तक पहुँचा देते हैं। यानी इनके पेट में बातें जो हैं वो पचती नहीं है और साथ ही साथ जो है अगर हम खाने की बात करें तो उसमें जो तरल पदार्थ होते हैं यानी ड्रिंक टाइप की चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें इनके लिए बहुत लाभप्रद नहीं होती हैं। यानी लिक्विड चीज़ों को अगर ये ग्रहण करते हैं तो इनके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं साबित होती हैं और उनको स्टमक की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी ऐसे लोगों को पेट की बीमारियाँ जो हैं वो काफ़ी हद तक देखने को मिलती हैं। तो ऐसे लोगों को मतलब जो भी खान-पान वो ग्रहण कर रहे हैं, उस चीज़ का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उस पे कंट्रोल करना चाहिए और अगर वो अपनी नेगेटिव हैबिट्स पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो उनको जीवन में बहुत भाग्य वृद्धि मिलती है। चंद्रमा की वजह से मूड स्विंग वाला जो स्वभाव है, व्यवहार है, अगर वो उतार-चढ़ाव वाली उस स्थितियों पर कंट्रोल कर लेते हैं, चीज़ों को बुद्धिमत्ता के साथ सोच समझ कर करते हैं, तो इनको जीवन में बहुत भाग्य की वृद्धि जो है वो प्राप्त होती है। तो जब चंद्रमा 6 हाउस में चला जाता है ना, तो यहाँ पर जो है चंद्रमा को बहुत अच्छा जो है वो नहीं समझा जाता है। यहाँ पर एक तो माता के साथ लोगों का संबंध जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहता है। कई बार उनको माँ के साथ संबंध अच्छे करने के लिए ना बहुत सारे एफर्ट डालने पड़ते हैं। साथ ही यहाँ पर ना मानसिक रूप से लोगों को बहुत सारी टेंशन्स झेलनी पड़ती हैं। काफ़ी सारे जो है उथल-पुथल जीवन में होते रहते हैं। इमोशनली वो कई बार बहुत उतार-चढ़ाव की फीलिंग उनके साथ रहती है। साथ ही वो आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं क्योंकि वो अपनी नौकरी से बहुत सारा पैसा कमाते हैं और उससे वो अ, अपने कर्ज़े तो चुकाते ही हैं, कहीं न कहीं इनको अपने जीवन में बहुत कर्ज़े चुकाने पड़ते हैं, तो वो अपने कर्ज़े तो चुकाते ही चुकाते हैं, लेकिन कई बार इनको जीवन में ऐसे रिश्ते मिलेंगे, जिनका कि वो पास्ट लाइफ़ से जो उनके साथ आए हुए हैं और यहाँ पर उनको उन पास्ट लाइफ़ के रिश्तों से जो कर्ज़े होंगे ना, उनकी भी पूर्ति करनी होगी। यानी मेहनत वो करेंगे, धन वो कमाएँगे, लेकिन कई बार वो उस पैसे को अपने लिए एन्जॉय नहीं कर पाएँगे, बल्कि जो पास्ट लाइफ़ के कर्ज़े लेने के लिए लोग उनके जीवन में आए हैं, वो उनके उनके कर्ज़े ही जो है चुकाने में उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होती चली जाती है। तो ऐसे लोगों को ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने के लिए। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपना, साथ ही हो सके तो मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, ताकि वो अपने माइंड की जो स्थिति है, उसको बैलेंस रख और जो भी कोई वो डिसीज़न लें, वो जल्दबाज़ी में या मूर्खतापूर्ण डिसीज़न ना लें, जिसका खामियाज़ा जो है वो उनको ज़िंदगी भर भुगतना पड़े। तो ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पर यहाँ पर ना उनको आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही जो है फीमेल रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं वो हो सकते हैं, है ना? साथ ही डिप्रेशन की प्रॉब्लम जो है उनके जीवन में आ सकती है, एंग्ज़ायटी हो सकती है, तो थोड़ा-सा उनको ये सारी चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि वो अगर यहाँ पर बैलेंस नहीं कर पाएँगे, तो उनको बहुत सारी जो है वो परेशानियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं। तो बेहतर हो कि वो इन चीज़ों को लेके अलर्ट रहें और जितना हो सके मेडिटेशन करें या उससे रिलेटेड जो भी उपाय हैं 6 हाउस से रिलेटेड वो जो है अपने जीवन में ज़रूर करें ताकि उनका चंद्रमा जो है वो बैलेंस हो जाए। तो अब नंबर आता है 7th हाउस का। तो जब 7th हाउस में चंद्रमा होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति जलीय यात्राओं के प्रति बहुत आकर्षित रहता है और बहुत इच्छुक रहता है और अगर उसे मौका मिलता है, तो वो ऐसी बहुत सारी यात्राएँ करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। यानी जैसे ही उसको मौका मिलता है किसी भी ऐसी यात्रा करने का, तो वो हमेशा इस चीज़ के लिए जो है वो तैयार रहता है।
ऐसे लोग ना कभी-कभी बहुत ज़्यादा जो है उतावले नज़र आते हैं, कभी भी किसी भी कार्य को करने के लिए, कहीं जाने के लिए, किसी भी मतलब बहुत ज़्यादा ओवर कर लेते हैं ये लोग कई बार लाइफ में अपना व्यवहार, जो कि उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर ये लोग जितना ज़्यादा धैर्य के साथ चीज़ों को टैकल करेंगे लाइफ में, उतनी ही ज़्यादा सफलता जो है वो इनके आस-पास रहेगी। तो उनको हमेशा जो है वो बहुत ही पेशेंस के साथ चीज़ों का डिसीज़न लेना चाहिए, सोच समझ के काम करने चाहिए, तो वो चीज़ें उनको भाग्य वृद्धि दिलाने में सहायक सिद्ध होती हैं। ऐसे लोग ना बहुत अच्छे बिज़नेसमैन बन सकते हैं, क्योंकि अगर बुद्धि की इनके पास कोई कमी होती नहीं है, लेकिन बस अगर पेशेंस से ये अगर कोई भी डिसीज़न लेना शुरू कर देना, तो इनको बिज़नेस में जो है बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है, बहुत ज़्यादा इनके वारे न्यारे हो सकते हैं और उससे धन कमाकर ये अपने जीवन में सभी तरीके के सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी हर चीज़ को वो लाइफ में एन्जॉय कर सकते हैं अगर वो पेशेंस के साथ चलें तो, है ना? और इमोशनली ये अपने जीवन साथी के साथ काफ़ी कनेक्टेड होते हैं, इमोशनल होते हैं इसलिए लोगों की बात जल्दी सुनते समझते हैं। लेकिन फिर भी कभी-कभी जब इनकी जल्दी प्रोग्रेस हो जाती है या ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाती है, तो कई बार इनके अंदर अहंकार वाला स्वभाव आ जाता है। यानी लोग इनको अभिमानी, अहंकारी समझने लगते हैं। इस वजह से कई बार अगर इन्होंने अपने आप को बैलेंस नहीं किया वहाँ पर, तो इनको डाउनफॉल का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप बुद्धिमत्ता से चलें, पेशेंस के साथ चलें, है ना? और इनके पार्टनर का साथ हमेशा इनके साथ होता है, तो वो भी इनके लिए हमेशा बहुत सपोर्टिव होते हैं। लेकिन कई बार ये इतना आगे निकल जाते हैं अपने जोश के चक्कर में, ये कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो इनके लिए अच्छी नहीं होती हैं। हमेशा अगर सब चीज़ों को साथ लेके चलें तो शायद इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। साथ ही इनको खुद भी यात्राएँ करना बहुत पसंद होता है, इनके पार्टनर को भी यात्राएँ करना बहुत पसंद होता है। तो ये अपने बिज़नेस ट्रिप्स के साथ-साथ जो है फैमिली ट्रिप्स भी जो है वो काफ़ी सारी करते हैं, जिससे जो है इनके परिवार का जो माहौल है वो सुखद रहता है। अगर ये संयमित रूप से चल रहे होते हैं या व्यवहारिक रूप से चल रहे होते हैं, तो इनके परिवार का जो वातावरण है, वो भी सौहार्दपूर्ण होता है, हैप्पी लाइफ होती है इन लोगों की। ये और इनके पार्टनर ना दोनों ही सांसारिक भोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं। तो इसलिए वो लोग मतलब जैसा कहना चाहिए ना कि अ, हमेशा इन लोगों की ख्वाहिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ और उसको ज़्यादा से ज़्यादा गँवाओ यानी एन्जॉय करो। तो वो दोनों का ही जो मोटिव होता है ना लाइफ़ का वो एक ही होता है कि इनको खूब सारा पैसा कमाना भी है और उसके साथ जीवन के हर सुख को इन्हें एन्जॉय करना है ना? और इनको विदेश यात्राएँ करना बहुत पसंद होता है। विदेश से ये काफ़ी बार बिज़नेस जो है वो करते हैं, जिसका इन्हें लाभ प्राप्त होता है। लेकिन इनके लिए बस एक ही चीज़ है कि अगर इन्होंने अपना पेशेंस खोया, तो वहीं पर इनको जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमेशा पेशेंस में रहें। दूसरी बात जो है अहंकारी ना बनें, क्योंकि अगर आपने स्वभाव में जो है अहंकार को जगह दे दी, तो जो है आपका असली व्यक्तित्व जो है वो वहीं पर खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो आपको अपने अंदर कभी भी जो है अहंकार नहीं आने देना है। ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। कुल मिला के ये भी कह सकते हैं कि आप स्वाभिमानी बने पर अभिमानी ना बने, है ना? स्वाभिमान को जिंदा रखें पर अभिमान को जगह ना दें अपने जीवन में। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे हाउस नंबर 8 की। यानी जब 8 नंबर में जो है चंद्रमा किसी के घर में आता है, तो फिर चंद्रमा नीच का हो जाता है, जिसकी वजह से उसके जो फल हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। यानी कई बार जो है ऐसे अनचाही चीज़ों को, अनचाही परिस्थितियों को इनको अपने जीवन में भोगना पड़ता है जो कि ये मतलब बिल्कुल सोच नहीं रहे होते हैं या उनके साथ एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से इनको कई बार विपरीत परिस्थितियों को साथ भी एडजस्ट करना होता है। यहाँ पर चंद्रमा जो है कई लाभ भी देता है, यानी आपको अपनी ससुराल से अपने हस्बैंड के फैमिली से जो है वो पैसे और प्रॉपर्टी का लाभ जो है वो मिल सकता है यहाँ पर।
और साथ ही साथ अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं ना, तो आपको बिज़नेस में भी लाभ मिल सकता है और स्पेशली अगर आपने कोई फूड बिज़नेस किया यानी खाने से रिलेटेड अगर आप कोई काम करेंगे, तो इसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे लोग क्योंकि चंद्रमा जो है वो खाने का कारक भी है, तो अगर आप यहाँ पर फूड बिज़नेस करते हैं और जितना ज़्यादा लोगों तक वो खाना जाएगा, जितना ज़्यादा तो उसका जो नेगेटिव जो प्रभाव है चंद्रमा का वो यहाँ पर खत्म होना शुरू हो जाएगा। कई बार यहाँ पर ना आपके व्यवहार को देखकर आप अंदर से कितने भी अच्छे, कितने भी व्यावहारिक, कितने भी दयालु रहें, लेकिन कई बार आपके चेहरे पर आने वाले भावों की वजह से लोग आपको ईर्ष्यालु और घमंडी समझ सकते हैं। यानी लोग आपको देखकर कई बार ऐसा सोच सकते हैं जब फर्स्ट टाइम देखें कि शायद आप बहुत घमंडी हैं, आप बहुत जेलसी करने वाले इंसान हैं। लेकिन जब धीरे-धीरे उनको आपके व्यक्तित्व का पता चलेगा तो वो पाएँगे कि आपका व्यक्तित्व जो है वो बिल्कुल इसके विपरीत है, आपके स्वभाव में ऐसी किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी नहीं है ना? लेकिन कई बार जो है सिर्फ़ फेस देखकर जो लोग आपको जज करेंगे वो कई बार आपके बारे में गलत अनुमान लगा सकते हैं कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। आपको कई सारे हेल्थ इश्यूज़ भी फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मोटापे की परेशानी आ सकती है, यानी शरीर फूला हुआ बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपको डिप्रेशन की परेशानी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा, यानी आपको बाहर की किसी भी स्थिति परिस्थिति से प्रभावित नहीं होना है, अपने आप को बैलेंस रखना है और बैलेंस रखकर ही जीवन में आगे बढ़ना है। अगर आप ऐसे आगे बढ़ेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा और आपको जो कुछ भी आप अचीव करना चाहेंगे वो अपनी लाइफ में अचीव कर लेंगे। अगर 9th हाउस में चंद्रमा होता है ना तो व्यक्ति बहुत ही हष्ट-पुष्ट होता है, स्वस्थ होता है, फेस पर एक उसके ग्लो होता है, विद्वान होता है ऐसा व्यक्ति और कई बार बहुत साहसी भी होता है। यानी ऐसा व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुणों की खान होती है एक तरीके से देखा जाए। बस निर्भर उस पर करता है कि वो किस तरीके के गुणों को बाहर लाता है अपने रूटीन लाइफ में लाता है और वो किस तरीके से उन गुणों से खुद को भी लाभ पहुँचाता है और दूसरों को भी लाभ पहुँचाता है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है ना? लेकिन यहाँ पर जो है चंद्रमा के बहुत सारे गुण जो है वो पॉजिटिविटी लेकर आते हैं इंसान के लिए। ना कई बार लोगों की माता को ना उनके पिता के समान कार्य करने पड़ते हैं, चाहे उसकी परिस्थिति ऐसी हो कि पिता कहीं बाहर कार्य करते हो इसलिए माता को कार्य करना पड़े, पिता ना हो इसलिए माता को कार्य करना पड़े या कहीं-कहीं पर आपने देखा होगा कि पिता का स्वभाव इतना ज़्यादा सरल होता है कि वहाँ पर माता को ही स्ट्रॉन्ग बनकर आगे आना पड़ता है और अपने परिवार का भरण-पोषण अच्छे से करना होता है। तो यहाँ पर मैंने देखा है कई बार जो है अगर चंद्रमा 9th हाउस में हो तो माता को पिता वाली ड्यूटीज़ जो है वो फ़ॉलो करनी पड़ जाती है। ऐसे लोगों को यात्राओं का भी बहुत शौक होता है, अगर उनको कहीं भी ट्रैवल करने का मौका मिलता है, तो ऐसे लोग तुरंत जो है वो यात्रा करने के लिए रेडी रहते हैं। जलीय स्थानों पर ऑब्वियसली क्योंकि चंद्रमा है, तो जलीय स्थानों पर यात्रा करने में भी उनको बहुत खुशी मिलती है, इंटरेस्ट आता है उनको ऐसी चीज़ें देखने में, जानने में, है ना? धार्मिक कार्यों को लेकर भी ये लोग बहुत ही एक्टिव रहते हैं, यानी हमेशा धर्म कर्म के कार्यों में जो है वो आगे-आगे जो है कार्य करते हैं, जब भी उनको अवसर प्राप्त होता है, तो वो ऐसे कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे लोग बहुत मेहनती भी होते हैं, यानी अपनी मेहनत के दम पर बहुत सारी चीज़ें अचीव करते हैं लाइफ में, अपनी आर्थिक स्थिति को भी वो अपनी मेहनत के द्वारा ही जो है वो अच्छा बनाते हैं या पॉज़िटिव बनाते हैं। यानी हो सकता है कि इनको शुरू-शुरू में जो है वो बहुत सारी आर्थिक और पारिवारिक परेशानियाँ झेलनी पड़ी, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे करके अपनी परिस्थिति की वजह से, अपने व्यवहार, अपने कर्मठ होने की वजह से, ये उन चीज़ों को अपनी लाइफ़ में अचीव करते हैं और अपने साथ-साथ अपने परिवार को भी पद प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाने का कार्य करते हैं और अपने परिवार के जीवन में भी खुशियाँ लेकर आते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो कभी भी मदद करने से भी नहीं चूकते हैं। जैसे-जैसे उनकी समर्थता बढ़ती जाती है यानी सामर्थ्य बढ़ जाता है, वैसे ही उनको वो जब भी लाइफ में किसी को किसी परेशानी में देखते हैं क्योंकि वो खुद बहुत स्ट्रगल करके अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे होते हैं, तो इसलिए जब भी वो कभी किसी ऐसे परेशान व्यक्ति को देखते हैं जिसको कि उनकी आवश्यकता है, उनकी मदद की आवश्यकता है, तो वो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए
तैयार हो जाते हैं और जितना भी उनसे बन पड़ता है वो उन लोगों की मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं 10th हाउस के चंद्रमा की, है ना? 10th हाउस का जो चंद्रमा होता है ना, ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत अच्छी तरीके से पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। यानी वो अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर कड़ा प्रयास करने के बाद सफलता को प्राप्त करते हैं। समाज में यश प्राप्त करते हैं, है ना? लोकप्रिय बनते हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, लोगों के जो उनका व्यक्तित्व है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। उनका जो निर्मल व्यवहार है, कोमल स्वभाव है, लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करता है ना? वो अपने कार्य में बहुत कुशल होते हैं। ऊपर से वो कभी भी परिस्थितियों के बदलने से घबराते नहीं हैं, बल्कि उन परिस्थितियों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करके उसमें आगे बढ़ जाते हैं। यानी वो कभी भी उन चीज़ों को पकड़ कर नहीं बैठते, बल्कि जितना हो सकता है वो आगे बढ़ जाते हैं। ऊपर से ये है कि खर्चों के मामले में ये बहुत ही संयमित होते हैं, इनको फालतू की चीज़ों पर खर्चा करना कतई पसंद नहीं होता है। लेकिन ये दूसरों के लिए अगर मदद कर सकते हैं कहीं पर भी तो हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन वेस्टेज नहीं करते पैसे को लेकर, है ना? हमेशा अगर कम में भी कहीं पे एडजस्टमेंट हो सकता होगा तो ये बहुत अच्छे से उस चीज़ को एडजस्ट कर लेते हैं। इनको इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होती है और ना ही ये कभी पैसे को लेकर कभी किसी भी तरीके का जो है रोना लाइफ में रोते हैं कि मतलब उनको परेशानी हो रही है कमाने में या फिर खर्च करने में। ये हर तरीके की स्थितियों के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। इनको ना बिज़नेस में बहुत सक्सेस मिलती है अगर ये कोई एक बार ठान लें किसी बिज़नेस को या किसी भी कार्य को करने के लिए, ये बहुत कड़ी मेहनत करके जो है उस चीज़ में सफलता हासिल करते हैं और इसी वजह से ये लोगों के बहुत जल्दी प्रिय हो जाते हैं, है ना? माता के साथ भी जो है इनका रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है और विदेश का जो है इनके जीवन में बहुत अच्छा योग होता है। तो ये अपने कार्य के लिए विदेशों तक भी जाते हैं, है ना? विदेश यात्राएँ भी करते हैं और कई बार विदेशों में रह भी जाते हैं। यानी लंबी-लंबी यात्राएँ करने के अवसर तो इन्हें प्राप्त होते ही होते हैं, साथ ही इन्हें विदेश में रहने का भी मौका मिलता है। यानी विदेश में जाके ये सेटल भी हो जाते हैं, है ना? इनकी उम्र जो है वो बहुत लंबी होती है, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर ये सारी ज़िंदगी जो है वो कुछ न कुछ अचीव करते रहते हैं। ऐसे लोगों को खाली बैठना जो है वो कतई पसंद नहीं होता। हमेशा नई-नई चीज़ों को खोज करना और ऐसे कार्य करना जिससे कि अपना तो अपना लोगों का भी लाभ हो सके, इस तरीके के कार्यों में वो लगे रहते हैं। तो पद, प्रतिष्ठा, सम्मान जो है वो अपने लिए तो हासिल करते ही करते हैं, साथ ही अपने परिवार को भी वो सारी चीज़ें वो दिलाने में लगे रहते हैं और जीवन का एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर इनको ये सारी चीज़ें जो हैं वो हासिल हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये जो 10th हाउस में जब चंद्रमा होता है ना, तो वो उनको इतना कर्मठ बना देता है कि वो ऐसा व्यक्ति जो है वो कभी खाली बैठ ही नहीं सकता। उसको किसी न किसी तरीके की नई चीज़ करने के लिए जोश चढ़ा रहता है। मतलब वो कभी शांति से नहीं बैठ सकता। उसको हमेशा लगेगा कि कुछ नया करना है। जैसे-जैसे चीज़ें समय बदलता है ना, वैसे-वैसे उसका स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा ओपिनियन होता जाता है, स्ट्रॉन्ग जो है सोच होती जाती है और वो उसी के दम पे चीज़ों को अचीव भी करता है। तो हम बात करें अगर 11वें हाउस में जब चंद्रमा हो तो वो किस तरीके का स्वभाव देता है, यानी यहाँ पर भी चंद्रमा का तो स्वभाव ही चंचल है, तो वो किसी भी हाउस में जाए, चंचलता तो देता ही देता है। तो इस तरीके से अगर जब 11th हाउस में जाता है तो वहाँ पर भी वो चंचलता देता है। ऐसे व्यक्तियों को ना बुद्धिजीवियों की श्रेणी में रखा जाता है, यानी ऐसे लोग जो है वो बुद्धिजीवी होते हैं और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले होते हैं, अपने फैमिली का एक सेंटर पॉइंट होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो और ऐसे लोगों को विदेश जाने का और विदेश में रहने का बहुत शौक होता है। यानी परिस्थिति होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करता है, लेकिन ऐसे लोगों को अगर कोई मौका मिले, तो वो कभी भी ऐसे मौके को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनके अंदर से इनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की और विदेश जाने की, विदेश में रहने की। तो ऐसे लोग हमेशा इस तरीके की यात्राओं के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पास धन की कभी कमी नहीं होती, पर्याप्त धन ये कमाते भी हैं, उसको एन्जॉय भी करते हैं
और अपनी मेहनत के दम पर अपना तो अपना एन्जॉय करते हैं, साथ में अपने परिवार के लिए भी ये बहुत कुछ करते हैं, है ना? पद, प्रतिष्ठा, मान-सम्मान ये खुद भी प्राप्त करते हैं और अपने परिवार को भी दिलवाते हैं। यानी अपने परिवार का एक ऐसा मुखिया, ऐसा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनकर निकलते हैं, जहाँ पर ये अपने परिवार के लिए भी बहुत सारी आर्थिक मदद जो है, वो करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं और बहुत दीर्घायु होते हैं, यानी लाइफ में ईश्वर ने इतनी लाइफ दी होती है कि जहाँ पर ये समाज के लिए भी बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। यानी अगर वो चाहें तो अपने साथ-साथ वो समाज के लिए भी कार्य कर सकते हैं। अगर राजनीति में भी इनको कोई मौका मिलता है तो वहाँ पर भी ये अच्छे से अच्छा कार्य जो है वो कर सकते हैं, यानी राजनीति के लिए भी चंद्रमा यहाँ पर उनको सपोर्ट करता है। अ, राजनीति के क्षेत्र में अगर ये भाग्य आज़माते हैं, तो यहाँ पर उनको सफलता प्राप्त होने के बहुत सारे चांसेज़ हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी यहाँ पर उनको कई बार सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट से भी किसी न किसी तरीके का लाभ उन्हें जीवन में जो है वो प्राप्त हो सकता है। और साथ ही इनका स्वभाव ऐसा होता है कि ये लोगों से बड़ी जल्दी घुल-मिल जाते हैं, तो इनकी लोगों के साथ बड़ी जल्दी जो है वो फ्रेंडशिप हो जाती है और उसका भी उनको जीवन में बहुत सारा लाभ होता है। अगर वो चाहें तो वो किसी तरीके का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। उस क्षेत्र में भी उनको अपने दोस्तों से, अपने सहयोगियों से जो है वो बहुत सपोर्ट मिलता है। तो इस तरीके से जब चंद्रमा 11th हाउस में होता है, तो वो आपको पैसे की कमी कभी नहीं आने देता, लेकिन कहीं न कहीं थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव जो हैं, वो आर्थिक रूप से आपके जीवन में आ सकते हैं। लेकिन उन उतार-चढ़ाव के बावजूद भी आपके जीवन में पैसे की कभी भी कोई कमी, कोई तंगी नहीं आएगी। अब हम बात करें जो है वो आखिरी हाउस की यानी 12th हाउस की, तो अगर चंद्रमा 12th हाउस में होता है, तो यहाँ पर चंद्रमा व्यक्ति को ना थोड़ा आइसोलेट कर देता है। यानी व्यक्ति जो है वो अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, अकेले में बहुत ज़्यादा चिंतन-मनन करता है, अकेले में बहुत विचार करता है, उसको बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा क्राउड जो है, वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है। वो अगर अकेला भी रहेगा ना तो अपने आप को वो मानसिक रूप से बिज़ी रख लेता है क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचता है। ऐसे लोगों को ना अपनी मदर की या पेरेंट्स की सेवा करने का जो है वो मौका मिलता है और कई बार तो ये लोग अपनी मदर की जो है बिल्कुल एक नर्स की तरह सेवा करते हैं। यानी बहुत ही भक्ति भाव से, बहुत ही श्रद्धा से जो है ये लोग अपनी माँ की सेवा करते हैं और मदर का आशीर्वाद जो है वो उन्हें जब मिलता है तो तभी उनको जीवन में सक्सेस भी मिलती है। यानी यहाँ पर मदर का सपोर्ट जो है वो व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा वो अपनी माँ के लिए कुछ करेगा, उतना ही ज़्यादा जो है वो पलट कर उसको अपने जीवन में खुशियाँ और सुख जो है वो मिलेंगे, है ना? आर्थिक मजबूती के लिए भी उसको मदर के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है क्योंकि चंद्रमा जो है वो माता का कारक है। तो अगर माता को सुकून मिलेगा, जितना ज़्यादा मदर को सुकून मिलेगा, उतना ज़्यादा जो है वो आपको लाभ मिलेगा। ये जो है 12th हाउस के चंद्रमा के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे लोग जो है विदेश यात्राएँ कर सकते हैं समय आने पर। ऐसे लोग अगर किसी संस्था से, किसी धार्मिक स्थान से जुड़कर या फिर किसी हॉस्पिटल आदि से जुड़कर अगर लोगों की सेवा करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसका भी उनको लाभ मिलता है। यानी ये चीज़ भी उनके भाग्य में वृद्धि करती है क्योंकि जितना वो दूसरों के लिए करेंगे, उतना ही पलटकर उनको जो है यूनिवर्स लौटाएगा। तो इसलिए उनको यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि वो इस तरीके के कार्यों में जो है वो कहीं न कहीं सहयोग दें, जिससे कि उनको यहाँ पर पॉज़िटिव चीज़ें जो हैं वो प्राप्त हो सकें। व्यक्ति को बहुत सारी मानसिक चिंताएँ रहती हैं, परिवार को लेके भी बहुत चिंतित रहता है, आर्थिक स्थितियों को लेके भी चिंतित रहता है। लेकिन अगर वो घर से दूर जाएगा तभी वो जो है अपने जीवन में प्रोग्रेस कर सकता है। घर से दूर जाने पर भी उसके भाग्य का उदय होता है, तो उसके लिए घर से दूर जाकर कार्य करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यानी भाग्य उन्नति जो है उसकी वो घर से बाहर जाकर ही होती है ना?
और साथ ही साथ इसके खर्चे जो है वो कहीं न कहीं आमदनी से ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से भी उसको बहुत ज़्यादा चिंतित रहना पड़ता है। तो उसको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना आना चाहिए या फिर उसके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए कि वो उससे ज़्यादा धन कमा सके। मेहनत करके उससे ज़्यादा धन कमाए ताकि वो जितना चाहे उतना खर्च करे तो उसको किसी भी बात का फ़र्क ना पड़े। है ना? तो इसलिए जो है यहाँ पर खर्चों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि और ऊपर से 12th हाउस जो है वो वैसे भी लॉस का हाउस भी है, तो कई बार जो है इन्हें आर्थिक हानियाँ भी हो सकती हैं। तो इन्हें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए पहले से कि वो अपने आप को उस आर्थिक हानि से बचा सकें, नहीं तो कई बार इनका पैसा जो है वो फालतू की चीज़ों में ज़्यादा खर्च हो जाता है जिसमें कि ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इस तरीके से हमने जानकारी ली आज कि 12 घरों में चंद्रमा जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो आप अपनी-अपनी कुंडली के अनुसार जो है ये चीज़ें चेक कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी परिस्थिति इससे विपरीत जा रही है, इसका मतलब कि आपका चंद्रमा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर आप जो है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय कर सकते हैं। आप अपने किसी ज्योतिषी को दिखाकर भी कर सकते हैं और अगर आप उसके बारे में कोई जानकारी करना चाहते हैं, तो आप मैसेज में भी लिख सकते हैं कि मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको हर हाउस के से रिलेटेड जो है रेमेडीज़ के बारे में जानकारी दे सकूँ। अगर आप उसके इच्छुक हों तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अ, दोस्तों विश्वास है कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।